हाँ, तो बच्चों इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है। ठीक है ना, रूट के बारे में समझेंगे। ओके, रूट का मतलब ये समझो आप एक टाइप से जड़, जैसे किसी प्लांट का रूट होता है ना, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट होता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं और इसको किस किस नाम से हम जानते हैं, वो पूरा हम डिटेल में आपको बताएंगे। देखो, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, मान लो कि आपके सामने हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया ax² + bx + c = 0। ये आपका जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब बहुत ही हम बढ़िया से जानते हैं, ठीक है ना, कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक अलजेब्रिक टाइप का इक्वेशन। समझ में आया? मतलब अगर मान लो हमने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया 2x² + 4x + 2 = 0, बिल्कुल इससे मैच करता हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो आपको जो है, मैं सॉल्व करने का भी तरीका आगे बताऊंगा, पहले मुझे सॉल्व कर लेने दो आप लोग। 2x + 2 = 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो बच्चे जानते हैं सॉल्व करना उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी कोई बुरी बात नहीं है, हम बताएंगे, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x = 1 आपको आंसर मिलेगा -1, और दूसरा आंसर जो कि यहाँ से मिलेगा 2x + 2 = 0, यानी कि x = यहाँ से भी आपको -1 मिलेगा। मतलब जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, कितने आंसर मिलेंगे, x के कितने वैल्यूज मिलेंगे, तो आपको 2 रूट्स मिलेंगे। ये चीज़ें आप जानते रहिए, ठीक है ना। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितने रूट मिलेंगे? 2 रूट मिलेंगे। अच्छा, 2 रूट मिलेंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है सर, लेकिन आप बताना क्या चाहते हैं, है ना। तो बाबू हम ये बताना चाहते हैं, इसको सॉल्व किया तो मुझे x = 1 और दूसरा वाला भी 1, मतलब -1 मिला था, ठीक है ना। हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो आपको ये मिला हुआ है ना, एक्चुअल में इसी से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण हुआ है, यानी कि बना हुआ है। इस रूट से ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है। अगर ये रूट नहीं होता ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होता, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने पर जो भी आया था, ठीक है ना, अगर ये नहीं होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका नहीं होता, ठीक है ना। देखो कैसे, अगर मैं इस 1 को इस साइड लेकर चला हूँ तो मिल जाएगा x + 1, इसको यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा x + 1। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 2x², नहीं x² + 1, ठीक है, + 2x। मतलब फाइनली अगर इसको आप समझो तो ये एक्चुअल में x² + 2x + 1 = 0 है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो इससे मैच नहीं कर रहा है। कर रहा है जी, बिल्कुल कर रहा है। अगर आप यहीं से 2 कॉमन कर लो ना, यहाँ से 2 कॉमन कर लो और कॉमन करके 0 के साइड सेंड कर दो तो ये वो भी ऐसा ही दिखने लगेगा। तो इनडायरेक्टली ये वैसा ही है, ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसी चीज को चाहो तो 2 कॉमन कर लो। ओके, x² + 2x + 1 = 0, ठीक है ना। इस 2 को उधर भेज दो, x² + 2x + 1 = 0 मिल गया।
ठीक है, मतलब इसी को सॉल्व किया हुआ है तो आपको क्या आंसर मिला है, -1, -1, मतलब 2 आंसर आपको मिले हैं। ठीक है ना। अच्छा, अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि अभी क्या चल क्या रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर भी दिया हूँ। ठीक है ना, लेकिन अब मैं आपको क्लियर बताऊंगा। देखो, जब इसको सॉल्व किया तो आपको 2 आंसर मिले ना, उसी को बाबू हम रूट्स भी कहते हैं। ठीक है ना। और ये किसका वैल्यू था, इक्वेशन को सॉल्व करने पर सल्यूशन मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, तो ये आपका सल्यूशन भी कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद इसी को हम वैल्यू ऑफ एक्स भी कहते हैं, एक्स भी कहते हैं। ठीक है। और इसी को आप सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी बोल सकते। फिलहाल उसी का ये पार्ट है। सॉल्व करने पर जो 2 आंसर मिल रहे हैं, इन सारे नामों से हम उसको जानते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि जो इसके रूट्स आ रहे हैं ना सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना, इसका क्या रूट्स आया था, x इक्वल्स टू -1 आया था, दूसरा वाला भी -1 ही आया था। ठीक है ना। उसको अल्फा एंड बीटा से भी डिनोट करते हैं। मतलब अगर अल्फा इक्वल्स टू -1 ले लिया तो बीटा इक्वल्स टू भी -1, ये वाला। ठीक है, ऐसा है। ओके, तो अब रूट्स के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि रूट किसको कहते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज, जो रूट होता है ना, वो हर एक क्वाड्रेटिक, मतलब जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा ना, वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो हमने आपको दे दिया 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसके क्या रूट मिलेंगे, इसके रूट मिलेंगे, हम सॉल्व करके थोड़ा देख लेते हैं। ये आएगा 3x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3x कॉमन तो x प्लस 3 नहीं 3 नहीं 1 प्लस 2, ये x प्लस 1, यानी कि x का वैल्यू आपको मिलेगा -2/3 और दूसरा मिलेगा x इक्वल्स टू -1। ये 2 रूट है इसके, यानी कि सल्यूशन। ये दोनों रूट इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब कि जब आप इस रूट को ना इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 0 के इक्वल आएगा। चलो हम किसी एक को पहले चेक करते हैं। मान लो कि x इक्वल्स टू कितना है, -2/3 और दूसरा वाला है -1। क्लियर है। हम एक काम करते हैं, पहले ये तो क्लियर है ना कि ये रूट है। रूट का मतलब जो आप इसको सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू मिल रहा है उसी को रूट्स कहते हैं। x इक्वल्स टू -2/3 इसको 100% सेटिस्फाई बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे आप जिस फैमिली के मेंबर हैं उस घर का रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो घर से भगा दिए जाओगे। ठीक है ना। जो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे देशद्रोही बना दिए जाओगे। ठीक है ना। तो ये दोनों रूट किसके घर से हैं, इसके घर से हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है वो। तो ये दोनों जो दिख रहा है ना रूट, ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो करेगा और 100% करेगा। अगर नहीं करेगा तो यानी कि ये रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है। चलो पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। x का वैल्यू -2/3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 × -2/3 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस 5 × -2/3 प्लस 2। ओके,
ये हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर करोगे तो 4/3 3 जा 9 प्लस 5, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ बिकॉज ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, -5 इंटू 2/3 प्लस 2। ठीक है, ये देखो 3 3 जा 9, ये हो गया आपका 4/3 माइनस 5 2 जा 10/3 प्लस 2, ये आपका हो जाएगा कितना 4 - 10, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा -6/3 प्लस 2। बोले तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 कितना आ गया 0। क्या समझे कि ये रूट इसके घर का है। घर का होने का मतलब ये रूट इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रूट नहीं रहता ना तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता ही नहीं। देखो 0 आया कि नहीं आया। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। देखो अगर -1 सब्स्टिट्यूट करो तो देखो 3 इंटू -1⁻² प्लस 5 इंटू -1, ओके, प्लस 2। ओके, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 1, और ये देखो 5 इंटू -1 -5 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 - 5 प्लस 2। ये देखो बॉड मास लगाते हैं, ठीक है ना, मतलब डी मास यहाँ पे लगेगा। 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 - 5 कितना आया 0 आया। यानी कि ये भी ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है रूट है, रूट। तो रूट के बारे में आप डिटेल में समझो कि रूट से होता क्या है, समझ में आया। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना तो जो आंसर मिलता है ना वही रूट होता है। और रूट की खास बात यह है कि वो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। समझ में, सेटिस्फाई करने का मतलब सब्स्टिट्यूट करोगे जब x के प्लेस पर उसको ना, तो आपको 0 आना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है ना। दूसरी चीज आप जान लो कि अगर आपको रूट पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यही है ना। अगर मैं इसको हाइड कर दूं, आपको केवल ये रूट दे दूं और बोलूं कि चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, तो आराम से आप इसके हेल्प से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे, पहला वाला समझो, इस चीज को जो x = -2/3 है, इसको आप जो है 3 को इधर लाओ, 3x = -2, राइट, -2 को इधर लाओ तो 3x + 2 = 0 लिख सकते हो जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते इस चीज को। और ये x = जो -1 है, जो x = -1 है, इस वाले को सेव कर लो। ठीक है, 1 को इधर लाओगे तो x + 1 = 0, ये आप लिख सकते हो। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कहने का मतलब 3x + 2 इंटू x + 1 = 0 इंटू 0, यानी कुल मिला जुला के 0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्लियर है। x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x² + 2x, 1 का करोगे तो +3x, ठीक है, और इधर हो जाएगा कितना +2 = 0। ये देखो 3x² + 5x + 2 = 0। क्या बाबू, यही था ना, देख लो, देखा कमाल। इस रूट का इतना पावर है, इसीलिए इसको रूट्स कहते हैं। रूट्स, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जड़ होता है, रूट होता है। समझ में आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने बिगाड़ने में इसका क्या है, काम आता है। समझ में आया। तो
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो दो उसके रूट मिलते हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थिंग्स है। क्लियर हुआ? इसी को हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही दादा है, ठीक है ना, यही मालिक है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाता है। समझ में आया? अगर ये नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये पूरी रूट की कहानी है। ठीक है ना। अब हम जो है अगला टॉपिक समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सर सॉल्व कैसे करते हैं। आज तक बहुत बेहतरीन ढंग से आया नहीं, आप जो है बता देते तो बड़ी कृपा हो जाती है। जी बिल्कुल, हम कृपा करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का इतना शानदार तरीका आपको बताएंगे ना कि कभी जो है भूलेगा नहीं, और कभी किसी टेक्स्ट बुक में भी आप नहीं देख सकते कि हाँ ऐसा शानदार तरीका बताया गया होगा। कहीं देख जा भैया एक, हाँ देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x और क्या है इक्वल्स टू 39, इक्वल्स टू 39। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करने का आपको हम तरीका बताने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से बताएंगे। ठीक है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं वो हम सिखाने वाले हैं यहाँ पे। पहली चीज़, इसको जनरल फॉर्म में कर लेना। जनरल फॉर्म का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 फॉर्म में। 39 को आप इधर लाइए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 39 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब भी ऐसा हो जाता है तो फिर याद रखो बाबू कि आपका ये लास्ट टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म होता है। इन दोनों को क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहीं साइड में कर लेंगे। मीन्स 39 इंटू 2 जब आप करेंगे तो 39 ये हो जाएगा 78। ठीक है, कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। और ये x स्क्वायर माइनस, ध्यान से देख लो, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 39 आप करोगे तो माइनस 78x स्क्वायर आपको मिलेगा। पहला काम हो गया। अच्छा, स्टेप लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका करते हैं फैक्टर। ठीक है ना, कितने फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना, तो माइनस 78, ठीक है ना, इस माइनस को हटा देते, बस जानते रहो हाँ माइनस रहेगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करो 39, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से करो 1। ठीक है ना, यहाँ पर आपको कौन कौन सा फैक्टर मिलेगा? एक मिलेगा 2 इंटू 13 3 जा 39, फिर एक मिलेगा 2 3 जा 6 इंटू 13। ठीक है, एक और क्या मिल सकता है? 26, 3 इंटू 26। ये ओके, ये मल्टीप्लाई करने पर आपको 78 मिलेगा। लेकिन केवल ये फाइंड करने से काम नहीं बनेगा। याद रखना कि ये जो आपको मिला है ना ये फैक्टर, इस फैक्टर को जब आप प्लस करोगे या माइनस करोगे, ठीक है ना, तो प्लस या माइनस करने के बाद आपको ये मिडल टर्म आना चाहिए। ये मतलब माइनस 7x चाहिए। बातें समझ में आया? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 39 एंड 2 को आप प्लस करेंगे तो 7x आएगा क्या? कभी कभी नहीं आएगा। माइनस करोगे दोनों को आपस में किसी एक को तो फिर माइनस 7x आएगा क्या? कभी हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म। चलो इसको देखते हैं। 3 प्लस 26 करोगे आप तो 7x मिलेगा क्या? ना, कभी नहीं मिलेगा।
3 और 26 को आप माइनस करोगे तो कभी 7x मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा, ख़त्म। बचाइए। 6 + 13 को प्लस करोगे तो आपको 7x मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन 13 - 6 करोगे तो 7 मिल जाएगा। यानी कि ये वाला हो गया पास, पप्पू पास हो गया। समझ में आया? अब जरा सुनो, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। स्टेप मैं नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है? मैं समझा रहा हूँ, 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो, इधर वाला जो टर्म होता है ना, ये वाला, इसको आपको कॉपी करना होता है और इसको भी आपको कॉपी करना होता है। यहाँ का साइन भी क्या होता है? कॉपी होता है। मतलब ये है कि ये 2x² रहेगा, ये माइनस आप लिख लो बिंदास, और इधर -39, ये एकदम बिंदास। बाद में भी आप 39 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर आपको स्पेस चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब बात ये आती है कि सर माइनस ये तो लिख दिया, यहाँ पे मुझे 6 लिखना है कि 13 लिखना है? पहले जो बड़ा नंबर दिखेगा उसको लिखना, जो बड़ा नंबर होगा उसको लिखना। कौन बड़ा है? 13 बड़ा है ना। इन दोनों फैक्टर में, इन दो जो आपको मिले हैं, इनमें कौन बड़ा है? 13 बड़ा है ना। तो यहाँ पे 13 लिखना, ठीक है ना। x तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, 13x, ओके। बाद में अब बात ये आती है कि सर यहाँ पर तब क्या लिखोगे? मान लो अगर हम माइनस कर देते हैं, -6x लिख देते हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके। और प्लस हो जाएंगे, साथ में दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, आपको वो -78 नहीं मिलेगा, +78 मिल जाएगा। ध्यान रखना, अगर मैं -13x ले लेता हूँ और -6x ले लेता हूँ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको क्या मिलना चाहिए? -78x² मिलना चाहिए ना। लेकिन -78x² नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा? 78x, माइनस गायब हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब आप दोनों को माइनस ले लोगे तो ऐसे जब आप लिखोगे 13x -13x -6x, तो ये बीच में -7x नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? -19x आएगा। पूरा का पूरा मामला बिगड़ जाएगा भैया। समझ में आया? तो ऐसा नहीं करने का, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या लोगे? प्लस लोगे, प्लस। समझे माय डियर स्टूडेंट? यहाँ प्लस लो। अब ये आराम से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में आंसर भी आएगा -7x, ये वाला, ठीक है ना। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर पता चले कि हाँ, जो ये स्प्लिट किया है ना, ये करेक्ट वे में किया है। अगर करेक्ट वे में स्प्लिट नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी स्प्लिटिंग बहुत करेक्ट वे में हमने कर लिया है। यहाँ से जो कॉमन रहेगा वो कॉमन कर लेना। अभी देखो यहाँ पे x कॉमन है, ठीक है ना, x कॉमन कर लेंगे तो ये 2x -13। यहाँ पर कौन कॉमन हो सकता है? 3 कॉमन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2x -13 = 0। याद रखना बच्चों कि अगर ये ब्रैकेट वाला और ये ब्रैकेट वाला दोनों टर्म बिल्कुल सेम आते हैं तो यू आर राइट, यानी कि आप बिल्कुल करेक्ट वे में हो। कोई इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है जो आपको रॉन्ग कर दे, ठीक है ना। अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट करेक्ट आया तो समझ में आया? 99% आपने काम कर लिया है, ठीक है। x + 3 एक ब्रैकेट में कर लेंगे, ये x और +3 वाला। सेकेंड ब्रैकेट में कोई भी, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। 2x -13 = 0, ठीक है ना। अच्छा, या तो ये चीज़ 0 होगा या तो ये चीज़ 0 होगा, तभी तो = 0 आ रहा है।
भाई ये जीरो होगा तो हो सकता है ये कुछ भी होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो आ जाएगा, या फिर ये जीरो होगा, ये भी कुछ भी होगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो आ जाएगा। तो इसलिए आप जो है एक बार x + 3 = 0 लिख लो, और ये लिख लो 2x - 13 = 0। ठीक है ना। यहाँ से आपको x = -3 मिल जाएगा, और यहाँ से आपको 2x = 13 मिल जाएगा, x = 13/2 मिल जाएगा। बस हो गया, यही आपका आंसर है। और सॉल्व हमेशा जो मैंने रूल बताया है इसी रूल से करना, कभी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।